वेलकम टू पार्थ विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर धारिका। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा WBC, ठीक है। ब्लड जो है 3 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने WBC देखा, क्या होता है WBC, कितने टाइप्स का WBC होता है, क्या डिफरेंस है WBC एंड RBC में, ये देखा हम लोगों ने। और कि ये टाइप्स 5 टाइप्स में डिवाइड हैं, कुछ ग्रैनुलोसाइट्स हैं और कुछ एग्रैनुलोसाइट्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 5 टाइप्स में डिवाइड है तो ये क्या इनका क्या चेंजेस क्या है 5 टाइप्स में और क्या इनके फंक्शंस है। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल, क्लियर। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल। ये जो हम लीसमैन स्टेनिंग से देखते हैं इसको, जो न्यूट्रोफिल है उसको एक और नाम है उसको और क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये तो सबको पता ही होगा कि WBC इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। तो जो न्यूट्रोफिल है इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक सेल है, ये तो पता ही है ये क्या है, एक सेल है, क्लियर। अब सेल के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, अभी तक हमने कैसे न्यूक्लियस देखे थे, ऐसे देखे थे, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है न्यूट्रोफिल का वो मल्टी लोब्ड है। कैसा है, मल्टी लोब्ड, मीन्स उसमें लोब्ड बहुत ज़्यादा है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 1 से 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 तक है, मैक्सिमम 6 तक है। तो ये मल्टी लोब्ड है, इसीलिए इसका नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो इस हेडिंग का मतलब समझ गए आप सब लोग कि न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है। साइज इसका 10 to 40 μm डायमीटर है। न्यूक्लियस यदि हम देखें तो पर्पल कलर का, इसका जो न्यूक्लियस है वो किस कलर का है, पर्पल कलर का है। मल्टी लोब्ड, मैंने बताया आपको 1 to 6 लोब्स हो सकते हैं, दैट इज़ वाई ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। साइटोप्लाज्म देखें तो जो सेल है और सेल के अंदर वो पार्ट जिसमें ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं, ऑर्गेनल्स रहते हैं, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो न्यूट्रोफिल का साइटोप्लाज्म कैसा है, पर्पल ब्लूइश कलर। ग्रैन्यूल्स देखें तो फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइफ स्पान देखें तो 6 to 30 आवर्स की होती है न्यूट्रोफिल्स की, क्लियर। तो न्यूट्रोफिल में किसी कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये देखिए डायग्राम से देखो, दिस इज न्यूट्रोफिल, ओके। न्यूट्रोफिल में हमने क्या देखा, एक तो ये है न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो किस कलर का है, ब्लू पर्पल कलर है। ये वाला पार्ट जो है अंदर का ये पर्पल कलर का है। अनदर थिंग इज कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। कैसा है, मल्टी लोब्ड। एंड इसमें क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स, फाइन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है न्यूट्रोफिल और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्लियर, कोई डाउट, नो। फंक्शन देखेंगे अब हम। फंक्शन क्या है न्यूट्रोफिल का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा फंक्शन है कि जो न्यूट्रोफिल है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब बॉडी में जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करेंगे, मीन्स मान लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, आपको किसी भी मॉस्किटो ने बाइट किया, किसी भी इंसेक्ट ने बाइट किया तो वो आपके अंदर आया, ठीक है, उसने इंसेक्ट किया, तो सबसे पहले आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए कौन सा सेल आएगा, सबसे पहले न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल अपने संग किसको लेके आए, कोई जाता है ना, लड़ाई हो जाती है तो चलो मैं जा रहा हूँ डंडा लेके उसको मारने के लिए, लेकिन अपने साथ किसी और को लेके जाता है। ऐसे ही न्यूट्रोफिल जाता है तो अपने संग किसको लेके जाता है, वो मोनोसाइट्स को। तो न्यूट्रोफिल आएगा सबसे पहले और उसके संग कौन आएगा, न्यूट्रोफिल के संग मोनोसाइट्स। देखिए न्यूट्रोफिल प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद मोनोसाइट्स के साथ आता है। न्यूट्रोफिल आर द फ्री सेल्स एंड वॉन्डर फ्रीली थ्रू द टिश्यूज। न्यूट्रोफिल एक कैसा सेल है, न्यूट्रोफिल एक फ्री सेल है। फ्री सेल मीन्स पूरी बॉडी में घूमता रहता है। सोल्जर्स होते हैं ना, वॉक नहीं करते रहते रात में,
या जो गार्ड होता है, गार्ड वो पूरी कॉलोनी में ऐसे घूमते रहते हैं रात को, कहीं से भी किसी भी जगह से चोर आए तो उसको पकड़ लेते हैं। सेम वही है, न्यूट्रोफिल हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ में न्यूट्रोफिल है या पैर में न्यूट्रोफिल है या हमारी बॉडी किसी पार्ट में न्यूट्रोफिल ज़्यादा है कहीं कम है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रोफिल पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। जहाँ भी उसको डाउट हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया है, वो सबसे पहले वहीं जाएगा और अपने संग मोनोसाइट को ले जाएगा और क्या करेगा, उसको चारों तरफ से घेर लेगा और उसको मार देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूट्रोफिल। नाउ अनदर सेल इज इओसिनोफिल। एक और चीज कि न्यूट्रोफिल में मैंने बताया आपको ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? ग्रैन्यूल्स। तो न्यूट्रोफिल कैसा सेल हो गया? ग्रैनुलर सेल। ओके, 5 सेल है, 5 टाइप्स के सेल हैं, जिसमें से कुछ ग्रैनुलर हैं और कुछ एक ग्रैनुलर है। तो फर्स्ट अभी हमने एक सेल पढ़ा है न्यूट्रोफिल, जो कौन सा था? ग्रैनुलर। अनदर देखते हैं दूसरा कौन सा है? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल साइज है इसकी 10 to 14 μm डायमीटर। न्यूक्लियस सेम है इसका पर्पल कलर का, जैसे न्यूट्रोफिल का था पर्पल कलर का, वैसा ही इसका है पर्पल कलर का। यूजुअली 85% सेल्स जो हैं वो बायलोब्ड होते हैं। बायलोब्ड मीन्स 2 लोब्ड वाले। अभी जो न्यूट्रोफिल थे वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस था उसमें, लेकिन इसमें 85% जो हैं वो बायलोब्ड होते हैं। बायलोब्ड मतलब जिसमें 2 लोब प्रेजेंट है, दिस वन एंड अनदर दिस वन, सिर्फ 2 लोब्ड होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायलोब। साइटोप्लाज्म देखें तो इसमें भी ग्रैनुलर प्रेजेंट है। ग्रैनुलर प्रेजेंट है तो ये सेल कैसा हो गया? ग्रैनुलर सेल्स। ग्रैन्यूल्स देयर आर कर्स। कर्स मतलब बहुत ज़्यादा। ये हो गया कुछ फाइन ग्रैन्यूल्स मतलब कुछ कम छोटे छोटे हैं। कर्स ग्रैन्यूल्स मीन्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये होते हैं इओसिनोफिल। ये देखिए इओसिनोफिल देखा जाए अगर, तो इसमें भी न्यूक्लियस जो है वो पर्पल कलर का है। साइटोप्लाज्म देखें, साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे बहुत सारे इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं इसमें, और जो इसका न्यूक्लियस है वो बायलोब्ड है। बायलोब्ड मीन्स 2 लोब देख रहे हैं उसमें, ये है बायलोब्ड। कर्स ग्रैन्यूल्स विथ इओसिनिस्ट्री। इओसिनोफिल देखा हमने। अब इओसिनोफिल का फंक्शन क्या है? इओसिनोफिल करता क्या है? ठीक है, इओसिनोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड पैरासिटिक वर्म्स। ड्यूरिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स which move toward the tissues affected by parasites. Eosinophils count increases also during allergic diseases like asthma. Eosinophils are responsible for detoxification, disintegration and removal of foreign proteins. क्या होता है? जो eosinophils होते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं किसी, इओसिनोफिल जब टेस्ट होता है WBC, ये ब्लड टेस्ट होता है CBC, तो उसमें इओसिनोफिल काउंट यदि इंक्रीज आ रहा है तो इट मीन्स कि उस पर्सन को या उस पेशेंट को कहीं ना कहीं एलर्जी है। यदि किसी पर्सन को एलर्जी है तो उसके इओसिनोफिल काउंट जो है वो इंक्रीज आएंगे। क्यों आएंगे इंक्रीज? क्योंकि वो इओसिनोफिल जो है वो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं वो देखिए आप, क्योंकि ये डिफेंस मतलब प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स, तो उस कंडीशन में ज़्यादा हो रहा है। देखिए इओसिनोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी में को डिफेंस करना है अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड पैरासिटिक वर्म्स। ड्यूरिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इओसिनोफिल, क्योंकि उस चीज़ से रिकवरी भी इओसिनोफिल ही करा रहा है। इन्फेक्शंस को ठीक कौन करवा रहा है? इओसिनोफिल। तो जब इन्फेक्शन एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो इओसिनोफिल काउंट भी तो बढ़ेंगे उसको ठीक करने के लिए। एंड अनदर थिंग इज कि जब भी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर किया, कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर किया, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको मारने के लिए कौन आया था सबसे पहले? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। कौन आए थे उसको मारने के लिए? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। अब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ने मिलके जो बाहर से फॉरेन से जो आया था, फॉरेन बॉडी आई थी, उसको मार दिया। अब यदि उसकी सफाई ना हो
तो वो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में ही रहेगा, तो क्या होगा, उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस इन्फेक्शन को ना होने देता है कौन, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स। जो भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में मरा डला है उसको वहाँ से सफाई करवा देता है, पूरी क्लीनिंग हो जाती है, बिल्कुल जैसी आपकी बॉडी पहले थी वो वापस की वापस वैसी हो जाती है, हटा दी। आप पूरे रूम में सफाई करो और कचरा ना फैले, लेकिन पूरा रूम का कचरा लेके एक कॉर्नर पर रख दो, तो क्या होगा, कचरा वहीं रखा हुआ सड़ जाएगा, इन्फेक्शन पूरे रूम में फैलेगा। तो पूरे रूम की सफाई किसने की, न्यूट्रोफिल ने, लेकिन जो कचरा एक साइड रखा हुआ तो उसको मारने कौन आया, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल ने उसको वहाँ से हटा दिया, जला दिया, जो भी किया हो, बस उस कचरे को वहाँ से साफ किया। ठीक है, नेक्स्ट है बेसोफिल। अब देखते हैं हम बेसोफिल क्या करता है। साइज है इसकी 10 to 14 μm डायमीटर। न्यूक्लियस एस इन इओसिनोफिल, जैसा इओसिनोफिल का था न्यूक्लियस, ये देखिए जैसा इओसिनोफिल का था वैसा ही इसका भी है। साइटोप्लाज्म देखें तो स्लाइड बेसोफिलिक, देयरफॉर अपीयर्स ब्लू ग्रैन्युलर्स। ग्रैन्यूल्स देखें, दे अकर्स, ग्रैन्यूल्स आर प्लेंटी इन नंबर, बहुत ज़्यादा प्लेंटी नंबर में ग्रैन्यूल्स हो जाते हैं, इसीलिए भी ग्रैनुलर सेल्स है। फंक्शन क्या है इसका, बेसोफिल हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस। अब जो बेसोफिल है वो करता क्या है, हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, सो देयर नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस। बेसोफिल्स आर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी और एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। देयर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स फॉर IgE इन बेसोफिल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर किया आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले कौन से काउंट इंक्रीज मिलेंगे, आपने ब्लड टेस्ट किया तो मीन्स न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज हुए, मतलब अभी प्रोसेस स्टार्ट है। इओसिनोफिल काउंट इंक्रीज मिले, मतलब कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा है। अब यदि बेसोफिल काउंट इंक्रीज है मीन्स हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस आया उसको किल किया, उसको बॉडी से हटाया, इतना सब कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं लड़ाई होगी। अगर लड़ाई होती है, अभी 8-10 लोग आ जाएं इस रूम में और सब लड़ाई हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और वहाँ से यहाँ से चले गए, उनको हटा दिया, तो लड़ाई तो बंद हो गई, इस रूम से भी उनको हटा दिया, लेकिन रूम की हालत कैसी होगी, सब तहस नहस हो जाएगा ना। सब चेयर इधर डली हैं, सब सामान इधर उधर डला है, तो उन सबको ठीक करने के लिए कौन आता है, बेसोफिल। उन सबको ठीक कौन करता है, फिर पूरा रूम व्यवस्थित करेगा, सब सारे अरेंजमेंट्स ठीक करेगा, कौन, बेसोफिल। बेसोफिल क्या करेगा, आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया, वहाँ लड़ाई, तो वहाँ क्या होगा, घाव हो जाता है ना थोड़ा सा, तो उसको हील करने के लिए कौन आता है, बेसोफिल। बेसोफिल आएगा, वो उसको क्या करेगा, बेसोफिल हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस। अब हीलिंग करवाएगा वो, सो देयर नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। तो जब भी हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है उस टाइम बेसोफिल काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। बेसोफिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी और एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, देयर इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ IgE इन बेसोफिल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर। तो जब भी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस होगी बेसोफिल काउंट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज मिलेंगे। नेक्स्ट इज lymphocytes. What is lymphocyte? Lymphocyte are also a type of WBC. ठीक है, lymphocyte भी WBC का ही टाइप है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, लार्ज lymphocyte एंड स्मॉल lymphocyte। ठीक है, लार्ज lymphocyte जो है वो 10 to 14 μm डायमीटर होता है और प्रिकर्सर ऑफ स्मॉल lymphocytes है, और स्मॉल lymphocyte जो है वो 7 to 10 μm डायमीटर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मीन्स 2 lymphocytes होते हैं, T lymphocyte और B lymphocyte। ठीक है, T lymphocyte जो कि lymphocyte मीन्स है तो WBC का ही पार्ट, बट T lymphocyte जो है वो थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होते हैं और B lymphocyte जो है वो बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। उनका डेवलपमेंट जो है पूरा बोन मैरो में ही होता है, बट T lymphocyte का थाइमस ग्लैंड में होता है। फंक्शन क्या है, लिम्फोसाइट करता क्या है, लिम्फोसाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है।
बाकी सेल ने क्या किया, आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आया, उसको फैगोसाइट किया, मीन्स उसको मारा, दूसरे आया उसने उसको वहाँ से क्लीन अप किया, और तीसरे ने क्या किया, उसकी सफाई कर दी, सब बिल्कुल हीलिंग प्रोसेस हो गई। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, तो बार बार बैक्टीरिया वायरस आते ही हैं, वो तो आएंगे आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को इन्फेक्टेड करेंगे, फिर आपकी बॉडी की सेल्स उसको रिकवर करेगी। उससे बेटर है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट्स। क्लियर। लिम्फोसाइट क्या करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे बार बार जो आपको बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट करते हैं उनका इफेक्ट आपकी बॉडी पर ना पड़े। ठीक है, कहीं ना कहीं WBC का फंक्शन यही है ना कि बॉडी को डिफेंस करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो या तो उन लोगों को मार दो, दूर रखो, या फिर अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट ही ना डाल पाए। ठीक है, lymphocytes are responsible for immunity. Functionally, lymphocytes are classified into two categories, namely T lymphocytes and B lymphocytes. मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। T lymphocytes are responsible for cellular immunity. जो T lymphocyte है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, और जो B lymphocytes है वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। फंक्शन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट आर एक्सप्लेन्ड। ठीक है, क्लियर। लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट आर द टाइप ऑफ WBC। लिम्फोसाइट आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। लिम्फोसाइट टू टाइप्स के होते हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होता है, B लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। T लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी एंड B लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, एनी डाउट, आगे बढ़े। मोनोसाइट। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट WBC, size 10 to 18 mu diameter with an irregular cell outline, nucleus न्यूक्लियस देखें तो सिंगल है, अभी हम डायग्राम में देखते हैं। न्यूक्लियस जो इसका वो सिंगल है, राउंड और इंडेंटेड है, राउंड और इंडेंटेड है, इकेंट्रिक इन पोजीशन में है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन फाइनली रेटिकुलर। साइटोप्लाज्म देखें तो यूजुअली पेल ब्लू और क्लियर है। ग्रेन्यूल समटाइम कंटेन्स फ्यू फाइन पर्पल डस्ट लाइक ग्रेन्यूल्स कॉल्ड एजर ग्रेन्यूल्स। ठीक है, फंक्शन देखिए इसका, मोनोसाइट्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल रहे हैं, जबकि हमने ये दूसरे में पढ़ा था, सेम चीज़ हमने न्यूट्रोफिल में भी पढ़ी थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बिकॉज जब न्यूट्रोफिल जाता है लड़ाई लड़ने के लिए तो वो अपने संग किसको लेके जाता है, मोनोसाइट्स के लिए, बात पढ़ी थी हमने वहाँ। तो मोनोसाइट्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद न्यूट्रोफिल। वहाँ क्या लिखा था, न्यूट्रोफिल प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद मोनोसाइट्स। लाइक न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट ऑल्सो अ मोबाइल एंड फैगोसिटिक इन नेचर। न्यूट्रोफिल जैसे मोबाइल नेचर का है, फैगोसिटिक नेचर का है, वैसे सेम मोनोसाइट भी है। मोबाइल और फैगोसिटिक नेचर मीन्स वॉन्डर फ्रीली, पूरी बॉडी में ये फ्रीली घूमते रहते हैं, तो इनका मोबाइल नेचर है। मोबाइल नेचर है मतलब घूमना, ठीक है, तो पूरी बॉडी में ये घूमते रहते हैं, सेम न्यूट्रोफिल की तरह मोनोसाइट भी। दीज सेल्स वॉन्डर फ्रीली थ्रू ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टिश्यूज़ में ये घूमते हो, स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट में घूमते हो। बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी में, ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स जो हैं वो फ्रीली वॉक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब डायग्राम से देख लेते हैं हम। ये देखिए न्यूट्रोफिल आप देख रहे हैं, ये पर्पल कलर का, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जो है वो मल्टीलोब्ड है। लेकिन यूसिनोफिल में क्या हुआ, ये जो इसका न्यूक्लियस है वो बायलोब्ड हुआ। और बेसोफिल में देखा जाए तो बेसोफिल में भी बायलोब्ड है, लेकिन इसमें ग्रेन्यूल्स जो हैं कर्व्स ग्रेन्यूल्स हैं। मोनोसाइट में हम देखेंगे तो न्यूक्लियस पुश्ड टू वन साइड, मतलब जो न्यूक्लियस है वो एक साइड की तरफ पुश हो रहा है, मीन्स ये सेल है और अभी ये कैसा था,
बायलोब्ड था, ठीक है, बायलोब्ड था किसमें, ईओसिनोफिल में। तो लेकिन ये अब इसमें कौन से बेसोफिल में ये क्या हो रहा है, ये बायलोब्ड है, बट सॉरी बेसोफिल में भी ये बायलोब्ड था, बट मोनोसाइट में आके ये एक साइड ज़्यादा शिफ्ट हो गया, मतलब एक साइड ज़्यादा चला गया है। और जो साइटोप्लाज्म है बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ग्रैनुलर हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट क्लियर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर है, और जो न्यूक्लियस है वो इतना बड़ा है कि पूरे सेल को ऑक्यूपाई किए हुए रहता है, ठीक है। तो हमारा WBC यानी कि ल्यूकोसाइट कंप्लीट है। इसके हमने फंक्शंस, टाइप्स, डिफरेंस, शेप, साइज सब देखा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कीजिए। थैंक यू।